इनसे गिल मिल चालिए सोई नर चतुर सुजाने। संसार सागर है मगर माता पिता एक नावे गे, जिसने की सेवा बंदगी उसका तो बेड़ा पार गे। संसार सागर है मगर माता पिता एक सारे गे। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजे बार गे। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार गे। जिसने दुखा दी आत्मा वो डूबता मझधार गे। कवि लोग बतावे जिंदगी के अंदर धन दौलत माल खजाना चोरा चोरी सब कुछ दोबारा मिल जावे, महल मांगया मकान धन कोटी सब कुछ मिल जावे, लेकिन ये जिंदगी के मायने एक बार माँ बाप अगर अपना सुविधा हो गया तो वह जिंदगी के मायने कभी दोबारा पाने नहीं मिले। ये बातें इंसान ने माँ बाप की सेवा करनी चाहे। ये दुनिया के मायने माता पिता की सेवा कौन करी, और जो माता पिता की सेवा करी वहां का नाम आज भी अमर है। राजा शांतनु जिनके कोई संतान नहीं हुई, एक बार मन में सोचने लगे कि मेरा बुढ़ापा हो गया, अगर मेरे कोई संतान नहीं हुई तो बुढ़ापे में मेरा वंश कैसे चलेगा और कहां से मेरा बुढ़ापे में गुजारा होएगा। उस समय अयोध्या के अंदर राजा दशरथ ने एक यज्ञ रचाया, उसमें ऋषि शांतनु और ज्ञानावती देवी भी गए। उस यज्ञ के अंदर ज्ञानावती देवी को राजा दशरथ ने अपनी बहन बनाया, और जब ऋषि उस यज्ञ में पहुंचे तो भगवान से वरदान मांगने लगे कि हे प्रभु मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे इस बुढ़ापे में कोई सहारा दो। जब भगवान से करुणामयी पुकार लगाई तो भगवान ने कहा कि हे राजा तेरे पुत्र तो हो जाएगा बुढ़ापे में, लेकिन तेरे को तेरी आंखों की आहुति देनी पड़ेगी। उस समय राजा शांतनु ने अपनी आंखों की आहुति दी, और राजा शांतनु उस समय ऋषि हो गया, और ऋषि शांतनु और रानी ज्ञानावती देवी के बुढ़ापे में एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतते बीतते श्रवण बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद में जब किशोरावस्था हुई, युवा अवस्था हुई, तो राजा शांतनु ऋषि शांतनु कहने लगे, बोला बेटा अब तेरी शादी कर देंगे तो अपने घर में बहू आ जाएगी तो हमें भी समय पे खाना मिल जाएगा। श्रवण करने लगा, बोला पिताजी मैं शादी करके क्या करूंगा, मेरा जन्म तो आपकी सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए हुआ है। लेकिन माँ बाप कहने लगे नहीं बेटा तेरी शादी जरूर करेंगे, तेरी गृहस्थी बच जाएगी, जब तक हम हैं जब तक तो हमारी सेवा करता है, हमारा परिवार है, लेकिन हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद में तेरा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तेरी शादी कर देंगे। श्रवण बार बार मना करता रहा, लेकिन ऋषि शांतनु ज्ञानावती देवी ने श्रवण की शादी कर दी। श्रवण के औरत आई, श्रवण तो अपने माता पिता का सुपुत्र निकला, लेकिन श्रवण की जो स्त्री आई वो माता पिता को समय पे खाना नहीं देती। श्रवण जब घर से कहीं चला जाता तो बाद में श्रवण के माता पिता खाने के लिए लालायित रहते, लेकिन खुद बना करके खा लेती। श्रवण के माता पिता को खाना नहीं खिलाती, और जो खिलाती उसमें भी दोगल चारा करती। कैसे? एक दिन श्रवण की घरवाली एक कुमारन के पास में गई, कहने लगी कि गई कुमारी पास तू ही मेरी खास, मैं चल कर आई। हे बहना तू मेरी खास है, तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तेरे को एक काम बताती हूँ, वो काम तू कर दे। क्या? कि हांडी घर दे एक पड़द रख दो, एक हांडी बना
जिसमें बीच में पर्दा हो, बाहर से दिखने में वो हांडी एक दिखे लेकिन अंदर उसके दो परत हो, दो खण हो, ऐसे मेरे को एक मटका बना करके दे दे। वो कुमारी ऐसा मटका बना करके उसे श्रवण की स्त्री को दे दी। वो घर आकर के उसमें रोज भोजन पकाती। एक तरफ तो बाजरे की मक्का की खिचड़ी बनाती, एक तरफ खीर बनाती। वह खीर तो श्रवण की थाली में परोस देती और जो बूढ़े माँ बाप थे उनके लिए वो दलिया छाछ में डाल करके उनको दे देती। एक दिन श्रवण के बाप ऋषि शांतनु कहने लगे, बोले अरे बेटा तेरी शादी होने के बाद में आज दिन तक कभी खीर नहीं खाई, खीर खाने का मन हो रहा है। श्रवण कहने लगा, बोला पिताजी आप भी कैसी बातें करते हो, रोज अपने घर में खीर बनती है, मैं रोज खाता हूँ, आप क्यों नहीं खाते, आप क्यों झूठ बोल रही हो, रोज आपको खीर खाने को मिलती है। लेकिन श्रवण के पिताजी कहने लगे, बोले अरे बेटा तेरी शादी होने के बाद में आज दिन तक हमने खीर नहीं खाई। उस दिन श्रवण ने चतुराई करी। शाम के समय जब श्रवण की स्त्री ने भोजन परोसा तो एक थाली के अंदर जो दलिया राबड़ी खट्टी छाछ डाल करके श्रवण के माँ बाप की तरफ रख दी और दूसरी थाली में खीर डाल करके श्रवण के लिए परोस दी। श्रवण ने चतुराई करी, जो माँ बाप की थाली थी वो अपनी तरफ खिसका ली, अपनी थाली श्रवण की तरफ खिसका दी। जो ही खाने लगा तो थाली में खट्टी राबड़ी खिचड़ी देख करके श्रवण समझ गया सारी बात और मन में सोचने लगा, बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि उस समय अगर माँ बाप मेरे कहे अनुसार मेरा विवाह नहीं करते तो आज मेरे को ये दिन देखने को नहीं मिलते। श्रवण की आत्मा में बड़ा दुख हुआ, कहने लगा, बोला हे माँ बाप आज के बाद में मैं आपकी सेवा में रहूंगा। उसी समय श्रवण ने उस स्त्री का त्याग कर दिया और अपने माँ बाप की सेवा में लग गया। एक दिन श्रवण के माँ बाप कहने लगे, बोले अरे बेटा हम अंधे हैं, हमने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, एक काम कर हमें कहीं अंत समय हमारा नजदीक है वृंदावस्था है, हमें कोई तीर्थ तो करवा दे। तो श्रवण एक लकड़ी की कावड़ बनवा करके अपने घर से अपने माँ बाप को उस कावड़ में बिठा लेता है और उसको कंधे पे डाल लेता है, वहां से रवाना होता है। इधर अयोध्या का राजा जो दशरथ था वो ज्ञानावती देवी का धर्म का भाई बना हुआ था। वो मन में सोचने लगा कि मेरा भांजा आएगा, मेरी बहन आएगी, मैं उनके दर्शन करूंगा, मेरे तो कोई लाल नहीं है। इधर श्रवण अपने माँ बाप को कावड़ में बिठा करके वहां से 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ। तो श्रवण के माँ बाप श्रवण से कहने लगे, अरे तेरा अवध नगर कितनी दूर गए, तेरी माँ का वहां पर तेरा अवध नगर कितनी दूर गए, तेरी माँ का वहां पर वो तेरा अवध नगर कितनी दूर गए, तेरी माँ का वहां पर पीर, तेरी माँ का वहां पर पीर। तेरे पाँव चले थक जा रे, तेरे पाँव चले थक जा रे, श्रवण सुन दास हमारी। तेरे पाँव चले थक जा रे, श्रवण सुन दास हमारी। हीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, हीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, हीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे। अलग हमारे प्यासे को हीर पिला दे, हीरा अलग हमारे प्यासे को हीर पिला दे। बोले भक्तों भगवान की। श्रवण के माता पिता कहने लगे, तेरा अवध नगर कितनी दूर है, तेरी माँ का वहां पर पियर है। अरे बेटा तेरे पांव चले थक जा रे,
श्रवण सुन लाल हमारे। हे बेटा, अरे अयोध्या नगरी कितनी दूर रह गई, तू भी चलते चलते थक गया होगा। एक काम कर, तू थोड़ा विश्राम कर ले और अयोध्या नगरी आते ही वहां रोक देना, ताकि तेरी माँ का पियर है, वहां तेरा मामा रहता है, उससे मुलाकात तू कर लेना। यूं चलते चलते श्रवण आगे बढ़ने लगा। इधर राजा दशरथ उस समय अपने महलों में, राजा दशरथ के उस समय कोई औलाद नहीं थी। और कभी लोग बतावे कि भाई जब तक आंगन के अंदर अगर औलाद नाम का पुष्प नहीं खिलता तो वो आंगन सूना ही कहलाया करता है। राजा दशरथ के उस समय कोई शिकार नहीं। पुराने जमाने में राजा लोग अगर किसी भी प्रकार का गम होता तो अपने गम को मिटाने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते। तो राजा दशरथ मन में सोचने लगा कि मेरा भांजा आ रहा है, आज मैं उसके दर्शन करूंगा, मेरे कोई औलाद नहीं है, वही मेरा लाल है। अवधपति चिंता करी आयो नहीं श्रवण कुमार, मेरो तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ले वो निगारे। बिन लाल के सुना लगे, बिन लाल के सुना लगे, महल और बागे बहार। पुत्र के वियोग में राजा खेलन चले थे आज शिकार। राजा अपने धनुष बाण उठा करके पुत्र वियोग के अंदर शिकार खेलने के लिए अपने घर से रवाना हुआ। तो आगे क्या बात हुई? अरे सुबह कैसे शाम को आई, कोई शिकार नजर ना आई। सुबह कैसे शाम को आई, कोई शिकार नजर ना आई। सुबह कैसे शाम को आई, कोई शिकार नजर ना आई, कोई शिकार नजर ना आई। तेरे पाँव तोड़े थक जा रे, तेरे पाँव थके रुक जा रे, श्रवण सुने लाल हमारे। तेरे पाँव थके रुक जा रे, श्रवण सुने लाल हमारे। पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, हीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे। भूखे अलग हमारे, श्रवण सुने लाल हमारे। क्या से को हीर पिला भगवान की। अवधपति चिंता करी आयो नहीं श्रवण कुमार, मेरे तो वो ही लाल है, उस लाल को लेवू निगार। बिन लाल के सुना लगे महल और बागे बहार। पुत्र के वियोग में राजा खेलन चले थे आज शिकार। राजा पुत्र वियोग के अंदर शिकार खेलने के लिए चला गया। सुबह से शाम हो आई लेकिन एक शिकार नजर नहीं आई। उस समय राजा दशरथ को पूरा दिन खत्म हो गया। सुबह शिकार खेलने के लिए गया लेकिन शाम का वक्त होते होते भी राजा को एक शिकार नजर नहीं आई।
अब राजा वही बैठ जाता है। रघुवंशियों का नियम था कि एक बार अगर शिकार खेलने के लिए निकल जाते तो बिना शिकार के वापस अपने महलों में नहीं आते। और रघुवंशियों का एक नियम यह भी था कि शरण में अगर कोई इंसान चला जाता तो चाहे प्राण गंवा करके भी उसके प्राणों की रक्षा करते थे। तो राजा एक पेड़ के आड़ में वहीं छुप जाता है। इधर ऋषि शांतनु रानी ज्ञानावती कहने लगी, बोला हे बेटा हमारे गला सूख रहा है, थोड़ा ला करके हमें पानी तो पिला दे। एक पेड़ की आड़ में दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में, श्रवण चला भरने को नीर लेकर कमंडल घात में। घनघोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे थे राग में, पाव का सुन शोर दशरथे बाण धर लियो घात में। श्रवण पानी लेने के लिए चला। उस समय श्रवण के पैरों से पत्तों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनकर के दशरथ मन में सोचने लगा कि कोई सिंह शिकार खेलने के लिए यहाँ आया है। आज मैं इस सिंह का शिकार करता हूँ और मेरा जो प्रण है उसको पूरा करता हूँ। क्या हुआ? घनघोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे थे राग में, अरे पावे का सुन शोर दशरथे बाण धर लियो चाप में। अरे दशरथे सोचो सिंह कोई आयो, दशरथ ने बाण चलायो। दशरथ सोचो सिंह कोई आयो, दशरथ ने बाण चलायो। अरे वो तो घनघोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह में, और पांव का सुन शोर दशरथ ने बाण धर लियो चाप में। दशरथ सोचो सिंह कोई आयो, दशरथ ने बाण चलायो। वो तो श्रवण के लग जा रहे, श्रवण सुतलाल हमारे, वो बाण कर करके श्रवण के लग जाता है। श्रवण के वो बाण लगते ही श्रवण घायल अवस्था में हाय राम करता हुआ गिर जाता है। राम हाय राम का शब्द सुनते ही दशरथ मन में सोचने लगा कि आज मैंने एक पशु के भरोसे में एक मनुष्य का वध कर दिया। दशरथ घबरा जाता है, वहां से रवाना होता है। चलते चलते श्रवण के पास में पहुंच जाता है। रागी क्या बात बनती? तीर कले जा चीर गयो, वो काल बन करे का गयो। हाय का सुन शोर दशरथ भी वहां पर आ गयो। देख कर श्रवण को दशरथ फूल जो कुमला गयो। हे प्रभु मेरे घात से मेरो ही सुत मारो गयो। हे विधाता, आज मेरे से ये क्या अनहोनी हो गई? जिसको मैं मेरा पुत्र समझता था, आज वो ही मेरे हाथ से मारा गया। राजा मन में घबरा जाता है, बार बार रुदन करने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो पहले की पुत्र दुखियारो,
जो जो लाल बिरहानो मारो, ये तो पहले की पुते दुखियारो, तू जो लाल बहानो मैं तो पहले की पुते दुखियारो, तू जो लाल बहान जो मारो, तू जो लाल बहान जो मारो। उसके गले लग जा रे, उसके गले लग जा, उसके गले लग जा रे, सरवन सुन लाल हमारे, क्या से कोली पिला दे। टेम कमाईने श्रवण घायल होयो, राजा दशरथ हाय तो शब्द सुन दशरथ श्रवण के पास में चले गयो। श्रवण के पास में जाने के बाद में राजा दशरथ घबरा जाता है। राजा दशरथ के आंखों से आंसू पड़ने लगे, लेकिन आंखों से आंसू देख करके रोता हुआ दशरथ को देख करके श्रवण करने लगा। बोला मामा, इस दुनिया में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना जरूर पड़ता है। आज मेरा समय नजदीक है मामा, आज इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। ये जिंदगी है, ये शरीर है, ये नश्वर है, एक न एक दिन इस दुनिया से अपने को विदा होना पड़ता है। श्रवण कहने लगा, अरे भजो सिया राम राम, भजो सिया राम राम, सुख चाहो बाई, अरे इसलिए दुनिया में ये नर दे पाए। भजो सिया राम राम, भजो सिया राम राम, सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर दे पाए। भजो सिया राम राम, सुख चाहो भाई, भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम राम, सुख चाहो भाई, इसलिए दुनिया में नर दे पाए। जाओ भाई, इसलिए दुनिया में नर दे पाए। भजो सिया राम राम। बोले भगवान की जय। हे मामा, इस दुनिया के अंदर प्रभु का नाम अमर है, बाकी कुछ भी नहीं है, शरीर नश्वर है। बिन टेम के मायने श्रवण के बला के बोले मामा, मेरा अंत समय नजदीक है, मैं जो कहता हूँ उतना काम मेरा अंत समय का आप जरूर कर दो। श्रवण कहने लगा, हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे हैं मेरे माता पिता,
इतना कहा मेरा करो, पहले पिलाओ नीरवन को फिर कहो शरवण मरो, अंत कागे मंते राजा इतना धर्म मुझ पर करो। हे राजा मेरा अंत समय नजदीक है, ये कमंडल लो, इसको जर से भरो और मेरे माता पिता को पानी पिला के आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनको पानी पिलाने के बाद में ये बताना कि तुम्हारा लड़का श्रवण इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने पहले उनको ये बता दिया कि श्रवण इस दुनिया में नहीं है तो वो प्यास से मरते अपने प्राणों को त्याग देंगे। मामा प्यास से मरते अपने प्राणों को त्याग देंगे, पहले उनको पानी पिलाना। उस समय राजा दशरथ को इतनी बात कह करके श्रवण इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। आगे क्या बात बनती है? अरे मुख फेर लियो लाल नगी बोले, यो तो श्रवण नजर नगी खोले। मुख फेर लियो लाल नगी बोले, यो श्रवण नजर नगी खोले। फेर लियो लाल नगी बोले, यो श्रवण नजर नगी खोले, यो श्रवण नजर नगी खोले। यो तो श्रवण स्वर्ग सिधाए, श्रवण स्वर्ग सिधाए, श्रवण स्वर्ग सिधाए। राजे को नीर पिला श्रवण सुने लाल गमारे। मुख फेर लियो लाल नहीं बोले, यो श्रवण नजर नहीं खोले। बिन टेम कमाने श्रवण खत्म हो जावे और दशरथ जल को वो कमंडल भर ले बेटा सो और ऋषि शांतनु ज्ञानावती देवी के पास में जावे। अठिने राजा दशरथ तो ऋषि शांतनु ज्ञानावती देवी के पास के अंदर जा रही हो, लेकिन अठिने ज्ञानावती देवी आपका पति ऋषि शांतनु ने क्यों लाग रही? हे पतिदेव, आज ये वन के वनस्पति दुखी क्यों गए? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गमगीन माहौल अपने आसपास में है, इसलिए आज ये वन के वनस्पति रो रही है। पतिदेव क्या बात है? कहने लगी, अरे कूकत दादर मोरे पपीहा, राग है बसंत बहार। कूकत दादर मोरे पपीहा, कोयल कूक मचाई, पतली कहती सुनो ऋषिराए। श्रवण दीखे नाई, कूकत दादर मोरे पपीहा, कोयल कूक मचाई, पतली कहती सुनो ऋषिराए। श्रवण दीखे नाई। बोले भक्तोर भगवान की। हे पतिदेव, आज ये वन के वनस्पति रो रही है, गमगीन माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि अपना श्रवण इस दुनिया में नहीं गए। लेकिन ऋषि शांतनु कहने लगी, बोला देवी कैसी अशुभ बातें करती हो? अपने एक चार बुढ़ापे का और उसके लिए ऐसे वचन बोलते हुए आपको लज्जा नहीं आती?
इतने देर में दशरथ हाथ में कमंडल लेकर के ऋषि शांतनु के पास में पहुंच जाता है। आगे क्या बात बनती है? लेकर कमंडल हाथ में राजा पर पल को मेरी लाख जतन राजा करे यो मन माने ना धीर। श्रवण के माता पिता को दशरथ पिलाने लगे थे नीर। अरे कहो बेटा क्या बात है, थारो थर थर कांपे शरीर। श्रवण के माता पिता कहने लगे, बोला बेटा तो मैं पानी तो पिला रहा है, लेकिन आज बात क्या है, तेरा शरीर क्यों कांप रहा है, क्या बात हुई? लेकिन राजा दशरथ मन को बहुत रोकता है, क्योंकि श्रवण को राजा ने वचन दिया था कि श्रवण ने वचन लिया था राजा से कि जब तक मेरे माँ बाप पानी नहीं पीले उसके बाद में उनको बताना कि श्रवण इस दुनिया में नहीं है। लेकिन श्रवण से रहा नहीं जाता और श्रवण उनकी बात सुन करके कहने लगा कि श्रवण नदी में काल हूँ जो तेरे लाल को खा गयो, सिंह के भरोसे में श्रवण सुत मारू गयो। हे बहना, आज धोखे में मुझसे सिंह के भरोसे तुम्हारा लड़का श्रवण मारा गया। हे बहना, मुझे माफ कर दे। लेकिन दोनों राजा को कहने लगे कि मार कर मेरे लाल को, मार कर मेरे लाल को आजो स्वागत ते कियो। अरे कौन से जन्म को बदलो राजा इस जन्म में ले लियो। हे राजा, पता नहीं कौन से जन्म का कर्जदार था तू, जो आज बुढ़ापे का सहारा हमारा एक लड़का था उसको भी तूने कत्ल कर दिया। हे राजा, तेरे जैसा दुष्ट इस दुनिया के अंदर दूसरा नहीं है। अरे धरणी पर पछाड़े खारे इन घड़ी उन्हें कौन समझा रे। धरणी पर पछाड़े खारे इन घड़ी उन्हें कौन समझा रे। धरणी पर पछाड़े खारे इन घड़ी उन्हें कौन समझा रे। इन घड़ी उन्हें कौन समझा रे। धरणी पर पछाड़े खाड़े इन घड़ी उन्हें कौन समझाए। बिन टेम के अंदर दशरथ जब उनको बता देता है कि तुम्हारा लड़का मुझसे खत्म हो गया, तो दोनों व्याकुल होकर के धरती पे लोट पोट करने लगे, रुदन करने लगे। रे बोले राजा, आज तूने अन्याय कर दिया। दुखी होकर के कहने लगे कि मेरो तो दीपक बुझ गयो राजा, तेरो भी बुझ जाएगो। अरे चार पुत्र होंगे राजा, पर तेरे काम एक ना आएगो। दोनों राजा दशरथ से कहने लगे, बोले रे राजा, आज हमारा बुढ़ापे का एक सहारा था, तूने उसको भी कत्ल कर दिया। जा राजा, हमारे यही श्राप हैं, तेरे चार पुत्र होंगे लेकिन तेरे काम एक भी नहीं आएगा। अंत समय में तेरे पास में जब तेरा समय करीब होगा, तेरी मृत्यु होगी, उस समय तेरे पास में तेरे चार लड़कों में से एक लड़का भी नहीं होगा। तो उस समय की बात है,
राजा दशरथ के 4 लड़के हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। लेकिन जब राजा दशरथ का अंत समय आया, उस समय राजा दशरथ के पास में 4 लड़कों में से एक भी लड़का नहीं था। ये उन अंधो अंधी के श्राप थे। अरे धरणी पर पछाड़े खारे, इन घड़ी उन्हें कौन समझाए, इन घड़ी उन्हें कौन समझाए। वो दोनों के स्वर्ग सिधाए, दोनों के स्वर्ग सिधाए, अरे दोनों के स्वर्ग सिधाए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की।